बिना परिश्रम के, बिना व्यायाम के और बिना चिंता मुक्त हुए आपका शरीर धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। शरीर को भी मजबूत रखो। शंतापात भ्रश्यते बलम। काठमांडू नेपाल में काठ माने लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। तो वहां लकड़ी के महल होते हैं, लकड़ी के भवन होते हैं। अब सीमेंट के भी बनने लग गए। तो लकड़ी का जो मकान होता है, उस लकड़ी के भवन में एक कीड़ा होता है जिसका नाम दीमक होता है, जिसको गुजराती भाषा में कुछ और बोलते हैं। वो लकड़ी को खा जाता है अंदर अंदर। क्या? उदई, उदई होता है। तो वो लकड़ी को अंदर अंदर खाता है। ऊपर से लकड़ी लगती है ठीक है, लेकिन अंदर खोखला हो गई। तो जब अंदर खोखला हो गई तो लकड़ी का भवन अब ढह जाने की संभावना है। किसी रोज गिर जाएगा, क्योंकि अंदर उसमें दम नहीं होता। ऐसे ही जिसके शरीर में चिंता, टेंशन, तनाव का उदय लग गया, दीमक लग गया, तो ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है। अब ये ज्यादा दिन शरीर चलेगा नहीं। इसलिए कितने लोग 50 साल की उम्र में मर जाते हैं, कोई 40 साल में, कोई गुजरात में कहावत है आप थई गयो, आप थई गयो, मतलब बल्ब बंद हो गया, आप हो गया, मर गए, बहुत जल्दी खत्म हो गई। उदय लगा था अंदर, अंदर से कमजोर हो गए, खोखला हो गए। और ज्यादातर तुमको उदय कहाँ का लगता है, ये दीमक कहाँ का लगता है? ये तुम्हारे परिवार की चिंता का उदय लग जाता है। परिवार की टेंशन, बेटे की टेंशन, बहू की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, भाई बहन की टेंशन, वहीं से उदय पैदा होता है। वो लकड़ी के अंदर से उदय पैदा होता है। ऐसे ही ये चिंता भी तुम्हारे घर के ही अंदर से पैदा होती है और तुम्हारे शरीर रूपी महल को अंदर अंदर से खोखला करके कमजोर कर देती है। और ये जिंदगी का भवन एक दिन ढह जाता है, बहुत जल्दी ये भवन गिर जाता है। इसलिए चिंता के दीमक को लगने मत दो। संसार में कोई अमर तो है नहीं। आपके पिताजी मर गए, पिता के पिता मर गए, उनके पिता मर गए, सब क्रमशः जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, काम करते हैं, उन्नत करते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी आती जाती है, लोग करते जाते हैं। हर पिता यही सोचता है, ये हमारा बेटा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहू कुछ संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। और सभी बेटे लोग संभाल रहे हैं, सभी बहुएं संभाल रही हैं, सब संभाल रहे हैं। संभालने में कसर कहाँ? सभी चेला भी संभाल रहे हैं। फालतू खाम खां की टेंशन, खाम खां की चिंता। आप खुद देख लो, अपने बाप से अच्छा तुमने संभाला कि नहीं संभाला? तो तुम्हारा बेटा जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ेगा तुमसे अच्छा न संभाल दे तो मुझसे कहना। तुम्हारा चेला जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ेगा तुमसे टाप का न करके दिखा दे तो मुझसे कहना। वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारी बहुरिया ऐसा सेटिंग से सामान जमाएगी, क्या बात है, हाय री बहुरिया री, सब सामान जम गया री, अब सो जा री। सब सेटिंग कर लेंगे। कोई बुद्धू नहीं है। बुद्धू अगर हैं तो हम ही हैं और कोई बुद्धू नहीं है। हम इसलिए बुद्धू हैं कि हम सबको बुद्धू समझते हैं, इसलिए हम बुद्धू हैं। सब बुद्धिमान है। कभी कभी मेरे साथ एक साधु है, उसको बहुत नींद आती है, तो कभी कभी साधु मंडली हमसे अलग भी चलती है। हम एरोप्लेन से चले गए, वो गाड़ी से आ रहे हैं, या उनको ट्रेन से जाना है और मेरे को प्लेन से जाना है। फंस गए कहीं, तो ट्रेन उनकी है सुबह 9 बजे, तो 4 बजे उठकर नहा धोकर सामान बांधकर और 6 बजे हमारे कमरे में आकर साहिब बंदगी, गुरुजी हम तैयार हो गए। हमने कहा स्नान हो गई? बोले हाँ 4 बजे नहा लिया। हमने कहा और सामान बंध गया? बोले हाँ 5 बजे बांध दिया। हमने कहा कुछ खाया पिया? बोले वो 6 बजे बना के खा लिया और रख भी लिया। तो हमने कहा बड़े अलर्ट हो तुम। तो मुस्करा दिया उसने। मैं समझता हूँ ये वही मक्कार है जो सोता रहता था 8 बजे तक। अभी इसके कहाँ से ऊर्जा आ गई? इतनी ऊर्जा इसलिए आ गई इसकी ट्रेन छूट जाएगी।
फिर लापरवाही किया तो जाना था आंध्र प्रदेश और गाड़ी चली गई गोंदिया और बॉम्बे निकल गए। उधर से दूसरी गाड़ी पकड़ा तो ये लंबोदर महाराज फिर चले आ रहे, लंबी यात्रा करते हैं। पहुंचना था 16 घंटे में, पहुंच रहे हैं 36 घंटा 48 घंटे में। हमने कहा बहुत लेट हो गए, क्या बात? बोले गुरुदेव आपकी कृपा है, ट्रेन धीरे चल रही है। हाँ, झूठ बोला खूब। फिर आ गए मेरे पास समुंदर पास विशाखापट्टनम। हमने कहा चलो आ तो गए सुरक्षित, कम से कम चुस्त आए दुरुस्त आए, लौटे बुद्धू घर का आए। क्या हुआ? तो आपस में सलाह कर लिया कि बताना मत कि ट्रेन हम समझ नहीं पाए, दूसरी ट्रेन में बैठ गए। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भैंस पे बैठ जाओ, गधे पे बैठ जाओ, चले जाओ कहीं, इतना तुम्हारी फिक्र करने वाला ये असंग जी नहीं है। मैं तो बहुत निराला व्यक्ति हूँ, खुद ही भटकोगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर दोबारा यात्रा किया, बिल्कुल सजग, 100 जनस पूछे यह ट्रेन कहाँ जाए, जौन ट्रेन खड़ी वह हम बैठ लेते। खूब भटके, दूसरी यात्रा में बिल्कुल सावधान हो गए। सावधान हो ना हो, टीटी तुम्हें ठोकेगा, जुर्माना लेगा, पुलिस वाला धत्तरी लत्तरी करेगा, टाइम बर्बाद होगा। खूब धमधूसर बनकर 3 दिन बिना स्नान किए उसी ट्रेन में घूमते रहोगे, मुंह सूखेगा तुम्हारा, गंदा फंदा खाओगे, उसमें कौन सुख है? दिमाग ठिकाने आ गए लापरवाही के कारण। तो जो आदमी लापरवाही करता है उसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाता है, उसमें अपन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भटकने दो, थोड़ा सा भटकने दो आप। और आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत गलती करता हो, अपराध करता हो, गड़बड़ी करता हो और पुलिस केस में फंस गया हो, उसको फंसने दो। पुलिस वालों को 500-500 रुपये का नाश्ता करा दो, बता दो इसके 10-10 डंडा मारो खींच के, अकेले में चुपके से बता दो। और तुम बीमार बन लो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और फ़ोन कर दो, बेटा क्या करूँ, आना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे प्राण निकल रहे हैं। और उसको खूब ठुकवा दो और इतना ठुक जाएगा वो, और 2-4 दिन बिठा के रखें पुलिस वाले वहीं। ये देखो पुलिस वाला मुस्कुरा रहा, क्योंकि ये सब यही काम करते ही हैं। तो ये जब ठोकेंगे बस फिर तुमको नहीं ठोकना पड़ेगा, तुमसे कहा सुनी करनी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार ठोकाई हो गई सारा दिमाग जिंदगी भर के लिए ठीक रहेगा। लेकिन बाप नंबर 1 का मूर्ख है, जहाँ कहीं चक्कर में फंसा बाप तो मूर्खानंद पहुंच गए आगे से। पुलिस वालों को बोले लेन देन कर लो लेकिन बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा है। अरे बच्चा तो किसी का होगा ही, लेकिन बच्चे ने जो गलती किया, अपराध किया वो, अरे बोले छोड़ो, जो लेना हो ले लो लेकिन छोड़ दो। फोन करवा दिया, मिनिस्टर का फोन आ रहा है, विधायक का फोन आ रहा है। अब ये बच्चे की हिम्मत बढ़ गई अपराध करने की, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा, अपराधी बनेगा। इसको इतना मार पड़नी चाहिए, दिमाग ठिकाने लगा दो इसका, बस ये सही हो जाएगा। लेकिन ये सब ज्ञान बुद्धि सबके पास होता नहीं कि कैसे डील करना है, कैसे डील करना है। ये कला अगर आ जाए तो आपको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी अपने संतान को सुधारने की। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी आपके बच्चे को 2-4 मुक्का मारे, 2-4 झापड़ मारे, बस उसी दिन से वो किसी से झगड़ा करेगा ही नहीं। लेकिन पड़ोसी से झगड़ा हुआ, तुम बंदूक लेकर पहुंच गए, पूरा निपटा दूंगा, घर खोद दूंगा, क्या समझ रखा है, मैं इस खानदान का आदमी हूँ, मैं खा जाऊंगा सबको। तो बच्चा समझ गया कि मेरा बाप बहुत उल्लू आदमी है, अब चाहे जिससे लड़ो भिड़ो ये आ जाएगा सामने ढाल बनकर। बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। आपकी बेटी बिगड़ती चली जाएगी, ससुराल में गई है, और जिस बेटी की माँ, जिसका बाप रोज फोन कर रहा बेटी को, बेटी ठीक हो, कैसी हो, तबीयत ठीक है, सासू ठीक से रखती कि नहीं, नाकम बोल रही वहां से, वो बेटी जरूर तांडव करेगी। कुछ वहां तकलीफ हो तो यहाँ चली आना, अच्छा यहाँ के लड्डू रखे। बेटी तो होशियार है, वो देखती है कि मम्मी पापा तो रोज झरगड्ड करते हैं, रोज लंगोट बांध के लड़ते हैं, अब वहाँ मैं चली आऊँगी तो वहाँ क्या मिलने वाला। मम्मी पापा कौन समझदार है? मम्मी पापा होने से कोई समझदार हो जाता है? अरे जो ज़्यादा ही मूर्ख हो ज़्यादा ही बड़ा पापा बनता है, वो ज़्यादा ही बड़ी मम्मी हो जाता है। 10-10 बच्चे हैं मूर्खों की खूब, 20-20। ये बच्चे होने से, बाप बनने से कोई बुद्धि आती है कि विवेक आता है? खाम खाम उसको फ़ोन कर रहे, बोलना चाहिए वहाँ गम खा के रहना, समता से रहना, सासू की डांट सह लेना, काम करना, मेहनत करना, पड़ी मत रहना, सड़ी मत रहना, अड़ना मत, लड़ना मत, झगड़ना मत, नम्रता से रहना, आज्ञा मानना सासू की, और ससुर को भी खुश रखना, और पति से बात मत लड़ाना,
सबके पैर छू लेना। समझ गई कि नहीं समझी? तेरा गुजारा यहाँ मायके में नहीं होगा। यदि यहाँ होता तो तेरी शादी ही नहीं करते, ससुराल नहीं बेचते, यहीं सेट हो जाती तू परमानेंट। तुझे वहीं परमानेंट रहना पड़ेगा। ये घर तेरा नहीं है, तेरा घर वही है। और देख वहीं गम खाकर रह, एती वती मत कर, इधर फोन मत कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैं सब झेल चुकी हूँ, तेरी उम्र में भी मैं बहू बनकर जा चुकी हूँ। सारा कहीं कबीर नर झेल के झेला, कौन बहू है कौन है चेला। वहीं रह, झमेला मत कर। डांट दो उसको, समझा दो। आप अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाओगे, बेटी बिगड़ेगी आपकी। फिर वहाँ आंख दिखाएगी पति को, आंख दिखाएगी सास ससुर को, काम नहीं करेगी, लेटी रहेगी, बैठी रहेगी, झूठ बताती रहेगी। सिर दर्द है, गर्दन में दर्द है, अंगुली में दर्द है, नाखून में दर्द है, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है। अरे इतनी दर्द बता देगी कि पूरे घर में दर्द पैदा हो जाएगी। तो ये सब नाटक बंद करो। मैं जब संत बना, मैं तो घर वालों से बोल दिया, मेरा हालचाल तुम मत लेना, जरूरत नहीं है, न यहाँ फोन करने की जरूरत है, न मेरी जिंदगी तुम चला पाओगे। तुम खाली हमें बर्बाद कर सकते हो। मैं यहाँ रह लूँगा, अपनी जगह बना लूँगा, गम खा लूँगा, जैसा भोजन बनता उसी में थोड़ा खा लूँगा, और नहीं मिलेगा भोजन चना चबेना चबा लूँगा, आज्ञा का पालन कर लूँगा, मेहनत करूँगा, बुद्धि लगाऊँगा, तो मैं खुद ही एक दिन सबको संभालने लग जाऊँगा। कभी कोई शिकायत ही नहीं है। वहाँ बाप से क्या रोना धोना है? बाप कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी थोड़े है, उससे रोने धोने से कुछ काम होने वाला नहीं। बाप भी दुखी हो जाएगा, माँ दुखी हो जाएगी, करे देखो ये बेटी गई थी ससुराल, वहाँ भी सेटल नहीं हो पाई, ये भी एक टेंशन आ गई, अब वापस लौट कर फिर यहाँ बैठेगी, फिर इसका घर और बर ढूंढो। जब एक जगह सेट नहीं हो पाई तो दूसरी जगह भी अपसेट होगी है। खाम खा उनको चिंता दे रही हो तुम। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को जागृत कीजिए और अपनी कलाओं को प्रयोग कीजिए, अपने गुणों को प्रयोग कीजिए। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। और जैसे कोई पावन पंजार पहिर चला जाए, कांटे न खोबरे का उसे कोई दुख है, उसे कोई दुख है। पैरों में टॉप क्लास के जूते पहन करके तुम रास्ते पर निकल जाओ, तुम्हारे क्या कांटा पैर में गड़ेगा? कांटे गड़ने का दुख होगा? नहीं, कांटा आएगा राह में, पर जूता उससे टक्कर लेकर तोड़ देगा। जिसके पास में विवेक ज्ञान है, आज जीवन में दुख आएंगे, समस्या आएंगी, संघर्ष आएंगे, लेकिन उसके विवेक के अस्त्र से वह सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उसके दुख के कांटे सुख के फूलों में बदल जाएंगे। ऐसे जिंदगी जीना सीखो। और जब किसी का पुत्र, किसी की पुत्री एडजस्ट कर लेता है अपने लाइफ को, उसके माँ बाप को भारी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आपकी जिंदगी ज्यों ही सेटल होती है, लाइन पर चल देती है, माँ बाप का मन लोड से मुक्त हो जाता है, निर्भर हो जाता है। आप साधु बने हैं, ठीक ठाक संत हो जाएं, तो माँ बाप का मन खुशियों से भर जाता है कि एक ये मेरा बेटा बिल्कुल राज ऋषि है, सुखी है, ठीक है। अब तुम साधु बने हो, अपने को ठीक से चला नहीं पा रहे हो, साधना नहीं कर पा रहे हो, झंझट बचा रहे हो, माँ बाप को फिर से टेंशन दे रहे हो। साधु का काम है पूरी दुनिया की टेंशन मिटाना, तुम खुद ही टेंशन में पड़े हुए हो, फालतू काम कर रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो फालतू? सबको सुखी करो, सबको आनंदित करो, खुद आनंदित रहो। और याद रखना, अच्छी बहू, अच्छा बेटा, अच्छा साधु, अच्छा चेला, अच्छी मौसी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, इनकी पूरी दुनिया के अंदर भारी डिमांड है, भारी डिमांड है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। सब क्वालिटी का माल चाहते हैं। हर गुरु इंतजार में बैठा अच्छा चेला मिल जाए, हर लड़की इंतजार में है अच्छा पति मिल जाए, हर लड़का इंतजार में है कोई अच्छी पत्नी मिल जाए, हर माँ बाप इंतजार में है अरे अच्छा बेटा कोई तैयार हो जाए, अच्छी बहू आ जाए तो ठीक है। सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। बहू भी सोचती अच्छे सास ससुर मिल जाए। कैसे मिलेंगे अच्छे?
तुम जब तक अच्छा ढूंढोगे कोई अच्छा नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम स्वयं अच्छी बहू बन जाओगी, एक दिन तुम जब माँ बनोगी तो अच्छी माँ हो जाओगी, एक दिन तुम सासू बनोगी तो अच्छी सासू बन जाओगी, फिर किसी की मौसी बनोगी तो अच्छी मौसी हो जाओगी, फिर किसी की साली भी बनोगी तो अच्छी साली हो जाओगी। एक व्यक्ति की सुधरने से सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, इसलिए स्वयं को अच्छा बनाइए। शिष्य अच्छा बन गया, वही शिष्य जब गुरु बनेगा तो अच्छा गुरु भी बन जाएगा। जब शिष्य में ही फेल है तो ये गुरु में फेल तो होगा। पहले शिष्य में पास हो जाओ। कितने लोगों में शिष्य बनने का गुण नहीं है और थैली में 2-4 कंठी धर के घूम रहे हैं और कहते हैं हम सस्ते गुरु हैं, तुम्हें कंठी पहनाए दें, चेला बन जाओ। तो सस्ते वाले चेला भी मिल जाते हैं। चेला भी कहते हैं हम गुरुजी बीड़ी पीते रहेंगे और हमें चेला बना लो। कहीं बीड़ी पियो मछली खाओ कोई बात नहीं है, बीड़ी तो हम पीते हैं। वो गुरु बोलते हैं कि बीड़ी हम भी पीते हैं। अब गुरु चेला दोनों नालायक है, गुरु चेला बने। ऐसे नालायक व्यक्ति को गुरु बनाने से क्या फायदा। ये सस्ता गुरु हमको नहीं चाहिए, हमें टॉप का गुरु चाहिए। सस्ता क्या करना है, सस्ता क्या करना है। सस्ता सामान कितने दिन काम आता है। सस्ता सामान, सस्ती घड़ी लाओ, 24 घंटे टाइम सही बता दे वही बहुत है। और महंगी घड़ी अच्छी घड़ी लोगे 24 साल तक चलती रहेगी। तो सस्ते में जो गिरता है ना वो कचड़ा और कबाड़ा ही पाता है। महंगा स्टैंडर्ड माल लेंगे। बिहार में एक भक्त जी ने हमसे कहा कि सत्संग आपका ही कराऊंगा। मैंने कहा आप दूसरे का करा लो, हमारा थोड़ा महंगा है। बोले हम महंगा ही करवाएंगे चाहे मेरी जमीन बिक जाए। फिर उनके आंसू आ गए। तो हमने कहा जमीन भी नहीं बिकेगी और चलो मैं भी कर दूंगा प्रोग्राम आपका। तो बोले कि हमें टाइम दे दो, हम गांव से पैसे इकट्ठे कर लेंगे। तो हमने कहा गांव वाले देंगे। बोले हाँ, आप पधरौनी आए थे तो गांव वालों ने 60,000 दिया था, तुम्हारे नाम से सब दे देंगे। तो हमने कहा हाँ, तो विश्वास हो गया। बोले गांव वाले 7-8 लाख रुपया दे देंगे, सब बोल चुके हैं कि उनको बुलाओ तो देंगे और कबाड़ी बुलाओगे तो नहीं देंगे, ये भी बात तय है। तो हमेशा सस्ते की जरूरत नहीं है, हमेशा अच्छा मान लीजिए, अच्छा गुरु बनाइए, अच्छे घर से रिश्ता जोड़िए और स्वयं अच्छे बनिए, अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। सुंदर वाह जो सुंदर करई, सुंदर वाह जो सुंदर करनी, गुरु की कृपा भवसागर तरई। सुंदर वाह जो, सुंदर वो है जो सुंदर कर्म करता है। गुरु की कृपा भवसागर तरई, मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुदु मंगलमय, सब गाइए, कामन चौपाई है, गाइए हिमांशु बाबा। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, तीरथ राजू। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चाणक्य कहते हैं जिस घर की स्त्रियां मृदु भाषा बोलती हैं, मीठे शब्दों में सीमित बात करती हैं,
वह गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। आपकी वाणी का प्रभाव पूरे परिवार की शांति के ऊपर भी पड़ता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कभी जोर जोर से चिल्ला कर मत बोलिए, धीरे बोलिए, कम बोलिए, मृदु बोलिए, हृदय से बोलिए, आवश्यकता भर बोलिए, शांत रहिए। दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, उनकी बात को भी सुनिए, उनके दुख दर्द को भी सुनिए। दूसरों की प्रशंसा भी कीजिए, दूसरों के गुणों का वर्णन भी कीजिए, दूसरों को धन्यवाद भी दीजिए। बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को स्नेह और धन्यवाद दीजिए। स्वयं किसी से बड़े हो तो छोटों को आशीर्वाद दे दो। खुश रहो, समय निकाल करके फैमिली मेंबर के साथ में भी थोड़ा बैठिए। मोबाइल से भी अपने आप को नियंत्रित कीजिए। मोबाइल में अनावश्यक समय मत खर्च करिए। फालतू मित्रों के साथ में भी समय बर्बाद मत कीजिए। अधिक समय सो करके समय को लाश मत करिए। आवश्यकता भर सोइए, फिर जागृत होकर के अपने आवश्यक कार्यों को कीजिए। जितना अधिक तुम प्रेम से रहोगे उतना अधिक तुम खुश रहोगे। पड़ोसियों से प्रेम करना आसान है, बाहर वालों से प्रेम से बोलना आसान है, लेकिन अपने घर वालों से यदि तुम प्रेम नहीं करते हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए घर के सदस्यों से भी प्रेम कीजिए और घर के सदस्यों का ख्याल भी कीजिए। सबको निभाइए। जीवन का सौभाग्य समझिए कि आपके घर में इतने सदस्य हैं। निभाने में जो सुख है, भगवान श्री राम रीछ भालू बानरों को निभाते थे, उनका सबका ख्याल करते थे। प्रभु राम का वही सब रीछ भालू बानर काम करते हैं। जिनका तुम ख्याल करते हो वो तुम्हारे उद्देश्यों को सफल करने में सहयोग करते हैं। उनके खाने पीने, सोने बैठने, सब चीज़ का ख्याल करो। आपकी सामर्थ्य को, आपको पता नहीं मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है। बहुत लंबी फैमिली को संचालित करने की भी बुद्धि आपके पास है। लाखों लोगों को नेतृत्व देने की बुद्धि तुम्हारे पास में है। बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने का माइंड तुम्हारे पास में है। कभी कभी तुम आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, इसलिए आप जीरो पर खड़े रह जाते हो। और कभी कभी पारिवारिक कलह कलेश में उलझ करके भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पाते, जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आता है। परिवार में कलह कलेश भी मत पैदा करिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, टेंशन मत कीजिए, किसी को टेंशन दीजिए मत। टेंशन करने से चार चीज़ों का नुकसान: सुंदरता खत्म होती है, बलहीन शरीर हो जाता है, संतावाद भ्रष्यते ज्ञानम, ज्ञान और बुद्धि भी नष्ट हो जाती है चिंता करने से, टेंशन करने से। संतावाद व्याधि में क्षति, और शरीर में टेंशन करने से नाना रोग व्याधि पैदा होते हैं, बहुत बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को निश्चिंत रखो। मन का सीधा रिश्ता शरीर से है। अगर आपका मन परेशान रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मन भी खुश रहना चाहिए, मन को आराम मिलनी चाहिए, मन गदगद रहना चाहिए। संसार की व्यवस्था उतार चढ़ाव में चलती रहती है। तुम कितना संभालो फिर भी कभी कभी उतार आ जाता है, और कभी कभी अपने आप ऊपर उठती है व्यवस्था आपकी। तो निश्चिंत रहने की साधना कीजिए और
गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो, गुरुदेव की भक्ति करो, सत्संग नित्य सुनते रहो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करो, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भी जाओ, गुरु की महिमा को भी समझो कि हमारे जीवन को उनसे बहुत फायदा होता है।